नमस्कार, आपका स्वागत है रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक चैनल पर, जहां आपको मिलेगी आध्यात्मिक ग्रंथों, प्रेरणादायक पुस्तकों और ज्ञानवर्धक कहानियों की ऑडियो बुक्स, वो भी सहज और भावपूर्ण शैली में। अगर आप आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और गहरी सोच में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक अनमोल स्रोत है। यहाँ आपको संतों, महात्माओं के अनुभव, गूढ़ रहस्यों की खोज और जीवन को नई दृष्टि देखने वाली अद्भुत कहानियां सुनने को मिलेंगी। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो वीडियो बुक्स को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस ज्ञान की गंगा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका सहयोग और प्रेम हमें और भी प्रेरित कर देगा, ताकि हम आपको बेहतरीन और अर्थपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करा सकें। रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक के साथ आत्मविकास और आध्यात्मिकता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। परिचय। हालांकि मैं स्वास्थ्य, योग और कीमिया पर आधारित आयुर्वेदिक, यौगिक और तांत्रिक शास्त्रों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ, लेकिन मेरा अपना स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहा। अपने जीवन के अधिकांश समय में अस्थमा के रोगी के रूप में मुझे पराग से एलर्जी थी। मुझे ऐसा कोई मौसम परिवर्तन याद नहीं है जब मैं बीमार न पड़ा हूँ। मैं आधुनिक चिकित्सा की इस मान्यता का जीता जागता सबूत था कि एलर्जी का इलाज केवल अस्थायी रूप से ही किया जा सकता है। मैंने नियंत्रित आहार की मदद से अपनी अस्थमा की दवा छोड़ दी थी। फिर भी हर साल वसंत की सुबह होते ही मेरा अस्थमा खराब हो जाता था और मैं खांसी की दवा और सर्दी जुकाम की गोलियां खाने लगता था। लाल नाक, भारी सिर और घरघराहट वाली छाती के साथ मैं अपने इन्हेलर की खुराक बढ़ा देता था और अपनी भूख खो देता था। मेरे शरीर को आराम की जरूरत थी, लेकिन समय शायद एक ऐसी चीज थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे प्रोजेक्ट टीम और क्लाइंट को हर दिन 5 अलग अलग टाइम जोन में मेरी ज़रूरत होती थी और काम के तनाव के कारण मेरी सांस फूलने लगती थी। जिम में व्यायाम करना, बैडमिंटन खेलना, ऑर्गेनिक खाना खाना और सप्लीमेंट लेना, इन सब से मुझे थोड़ी ही मदद मिली। सच तो यह है कि जब भी मौसम बदलता है मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो काम के दबाव या घर की चुनौतियों के बावजूद ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कई स्वस्थ लोग अस्वस्थ खाना भी खाते हैं, फिर भी वे ज़्यादातर फिट रहते हैं। मैंने गंभीरता से सोचा, उनके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम में से हर कोई वास्तव में अलग है और हमें से कुछ लोग दूसरों की तुलना में कुछ बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं। मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि अस्थमा मेरी जीवन शैली है। हालांकि कुछ साल बाद मैंने भौतिक दुनिया को त्याग दिया और एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू करने के लिए हिमालय चला गया। मैं लगभग 13 महीने तक जंगलों और गुफाओं में रहा और वहां रहते हुए मुझे सामान्य सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। कोई बड़ी बीमारी अस्थमा तो दूर की बात है। दिन में एक बार खाना और कभी कभी सिर्फ बर्फ पर जिंदा रहना। जब मैं कई महीनों बाद गहन ध्यान के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो मैंने पहले से कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत महसूस किया। मैंने वसंत के दौरान खुले मैदानों में और सर्दियों के दौरान गुफाओं में ध्यान किया। फिर भी किसी तरह की एलर्जी का कोई लक्षण नहीं था। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लगातार कई महीनों तक किसी भी शारीरिक बीमारी से पूरी तरह मुक्त रहना, इस अनुभव ने मेरे पहले के निष्कर्ष को चुनौती दी। मैंने सोचा कि अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है और चाहे आपकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो, आप लगभग पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद मैंने पाया कि हम एक मानव जाति के रूप में किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक बार और लंबे समय तक बीमार पड़ते हैं। जिन जानवरों को हमने पाला है वे भी अपने जंगली समकक्षों की तुलना में अधिक बार बीमार पड़ते हैं। मैंने हिमालय में अपने उत्तम स्वास्थ्य पर विचार किया और पाया कि वहाँ मेरे स्वास्थ्य में योगदान देने वाले कई कारक थे। मुझे एहसास हुआ
कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना और कुछ योग सिद्धांतों को अपनाना प्राथमिक कारण थे कि मैं कभी बीमार क्यों नहीं पड़ा। मैंने अब आयुर्वेदिक और योग शास्त्रों की सच्चाइयों की नए सिरे से जांच की। सिर्फ आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ योगासन या तांत्रिक अभ्यास ही मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सबसे प्राकृतिक तरीके से एक सरल जीवन जीना कारगर रहा। जंगल में रहते हुए मैं माँ प्रकृति के साथ लगातार संपर्क में था और उसकी अविश्वसनीय उपचार शक्तियों ने मेरे शरीर और मन में गहरा बदलाव लाया। मैं समझता हूँ कि हम में से कई लोग एक दिन के लिए भी शहर की हलचल से बाहर नहीं निकल सकते। जंगल में महीनों तक रहना तो दूर की बात है। इसी कारण से मैंने यह पुस्तक लिखी है, क्योंकि आयुर्वेद और योग के बारे में यही उल्लेखनीय बात है। प्रकृति के संपर्क में रहने के लिए आपको जंगल या हिमालय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। आपको रबर की गुड़िया की तरह लचीला होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई जटिल आसन करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको बस स्वास्थ्य को उसकी संपूर्णता में समझने की इच्छा और अपने शरीर और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। हमारा शरीर सभी सुखों और दुखों का अनुभव करने का सबसे अच्छा, वास्तव में एकमात्र माध्यम है। आयुर्वेद में योग और तंत्र की तरह किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल उसके भौतिक शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा का एक समुच्चय है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सीधे आपके मन की स्थिति से प्रभावित होती है। आप जितने अधिक सकारात्मक और खुश रहेंगे, आपकी प्रतिरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य और बीमारी का स्रोत एक ही है। जब विभिन्न संस्थाएं, जिनका इस पुस्तक में आगे वर्णन किया गया है, सामंजस्य में होती है, तो यह स्वास्थ्य में परिवर्तित हो जाती है, और जब वे असंतुलन में होती है तो वे विकार उत्पन्न करती है। आपका शरीर केवल आपकी चेतना का स्थान है। यदि आपकी चेतना पीड़ित है तो यह निश्चित रूप से बिना किसी अपवाद के शारीरिक विकारों का भी कारण बनेगी। मानसिक पीड़ाएं शारीरिक शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं और शारीरिक रोग बदले में मन की स्थिति को बिगाड़ते हैं। अक्सर अस्वस्थ मानसिक स्थिति बीमारी का कारण होती है। विशेष रूप से वयस्कों में आप शारीरिक शरीर में बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन यह केवल लक्षण का इलाज है। ऐसी बीमारी फिर से होगी। उदाहरण के लिए, आप हे फीवर से बचने के लिए एंटी एलर्जी दवा ले सकते हैं, लेकिन यह हर साल वापस आ जाएगी। रोग मुक्त रहने के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का होना महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करना आयुर्वेद का मूल दर्शन है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ज़्यादातर लक्षण चालित हैं। अगर मुझे सिर दर्द है तो यह मुझे दर्द निवारक दवा लेने के लिए कहेगा। आयुर्वेद लक्षणों के उपचार में विश्वास नहीं करता है। यह रोगी को समझने और लक्षण के कारण का इलाज करने की वकालत करता है, न कि लक्षण का। ऐसा करने के लिए प्राचीन शास्त्र हमारी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इसे ठीक करने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। साथ ही हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न होती हैं, को भी ध्यान में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समझता है कि एक व्यक्ति की दवा दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकती है। उदाहरण के लिए, दही कुछ लोगों में पाचन में सहायता कर सकता है, लेकिन दूसरों में अपच का कारण बन सकता है। इसके अलावा बेहतर आहार और व्यायाम के माध्यम से अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना समाधान का केवल एक अंश है। महत्वपूर्ण हिस्सा आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन में जो कुछ भी आता है, आप उसका कैसे जवाब देते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। आप नहीं कर सकते अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जन्म के देश वगैरह को चुने। आप अपने बास, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों या अपने दोस्तों को नहीं बदल सकते। अर्थव्यवस्था, देश और समाज की स्थिति काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण से बाहर है। इनमें आपके पास कुछ व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं, अगर कोई हो।
हालांकि आप चुन सकते हैं कि आप अपने जीवन में उन तत्वों के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं और जिस तरह से आप स्वीकार करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, वे दो सबसे महत्वपूर्ण यदि एकमात्र नहीं कारक हैं जो आपके समग्र कल्याण को निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं या जो आपको परेशान करता है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, तो 90% काम हो गया। शेष 10% केवल शरीर की फिटनेस के बारे में है। यौगिक ज्ञान आपको मानसिक संतुलन हासिल करने में मदद करता है और आयुर्वेद शारीरिक कल्याण यौगिक ग्रंथों का मानना है कि जैसे आनंद आपके मन की स्वाभाविक स्थिति है, वैसे ही स्वास्थ्य आपके शरीर की स्वाभाविक स्थिति है। जब आपका मन अपनी प्राकृतिक स्थिति में होता है तो आप स्वाभाविक रूप से शांति महसूस करते हैं। इसी तरह जब आपका शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है, जब आपके शरीर के विभिन्न घटक जैसे कि दोष, ऊतक, धातु, पाचन अग्नि और ऊर्जा प्रवाह वायु संतुलन में होते हैं, तो आप रोगमुक्त होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। कोई भी विचार जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है वह नकारात्मक विचार है, भले ही वह ईश्वर के बारे में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत कोई भी विचार जो आपको शांति देता है वह सकारात्मक विचार है। जितना अधिक आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, आपकी मानसिक स्थिति उतनी ही बेहतर होगी और इससे स्वाभाविक रूप से बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए संस्कृत शब्द स्वस्थ है। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता या शरीर और मन की स्वस्थ स्थिति। यदि आगे की जांच की जाए तो इसका अर्थ है आपकी प्राकृतिक स्थिति, स्व का अर्थ है प्राकृतिक और सत्य का अर्थ है अवस्था या स्थान। आयुर्वेद का उद्देश्य आपकी प्राकृतिक स्थिति, आपके संतुलन को बहाल करना है ताकि आप मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकें। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने अल्सर, कैंसर, माइग्रेन, मोटापा, उच्च रक्तचाप, एलर्जी, अवसाद और कई अन्य बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस पुस्तक में आपके साथ साझा किए गए सिद्धांतों का पालन करके मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आयुर्वेद रामबाण है। कोई भी चिकित्सा पद्धति रामबाण नहीं है, लेकिन जब आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को यौगिक विचार के साथ जोड़ते हैं तो आप मानव शरीर और उसके स्वास्थ्य की अपनी समझ में एक बड़ी छलांग लगाते हैं। इस पुस्तक में मैं आपको स्वास्थ्य और कल्याण की एक समग्र प्रणाली से परिचित कराता हूँ। मेरा लक्ष्य आपको हर्बल उपचार देना नहीं है, क्योंकि एक बार फिर मैं लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहता। इसके अलावा मैं एक चिकित्सा पेशेवर नहीं हूँ, बल्कि एक ध्यान विशेषज्ञ और एक तांत्रिक चिकित्सक हूँ। वहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिनसे आप दवा के लिए परामर्श कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद संभावना है कि एक बार जब आप यहाँ साझा किए जा रहे सिद्धांतों और प्रथाओं को अपना लेंगे तो आपको फिर से डॉक्टर को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए प्राचीन यौगिक विचार आपको सबसे अधिक व्यवहारिक, पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मैं वादा करता हूँ, जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करेंगे तब तक आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को एक नए नजरिए से देखेंगे। आप सीखेंगे कि खुद की बेहतर देखभाल कैसे करें। आप जानेंगे कि हमारी वर्तमान दुनिया में एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम बेचैन हैं। हमारे पास खाने के लिए ऑर्गेनिक नाश्ता है, लेकिन उसे खाने का समय नहीं है। हमारे पास सबसे आरामदायक गद्दे हैं, लेकिन नींद बहुत कम है। स्वस्थ जीवन और सेहत की कुंजी पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपके अकेले ही अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे।